जब 10 साल के बच्चों ने शेयर पिक किए और उनके मुकाबले में थे चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने भी शेयर पिक किए। 10 साल के बच्चों ने ज्यादा बेटर स्टॉक पिक किए और ज्यादा पैसे कमाए। तो जानेंगे 10 साल के बच्चों ने कैसे अपने स्टॉक इतने ज्यादा पिक किए और कैसे इतने पैसे कमाए। तो दोस्तों, कहते हैं कि अगर बेस अच्छा हो तो बिल्डिंग्स अच्छी बनती है। तो आज मैं लेकर आई हूँ अपनी वीडियोस, जिससे कि आपके शेयर मार्केट के बेस को मैं स्ट्रॉन्ग करूंगी, जिससे आप अपनी खुद की बिल्डिंग्स बहुत सारी बना सकें। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ मीनाक्षी वैष्णव और आज हम क्लियर करेंगे स्टॉक मार्केट के सारे बेस। बिगिनर्स को शेयर मार्केट का नाम सुन के ही डर लगता है। फिल्मों में देखा है कि शेयर मार्केट में सारी चीजें बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन हमारे दोस्त हैं जो बोलते हैं कि बहुत पैसा कमा रहे हैं, बट फिर भी हमारे फैमिली वाले कहते हैं कि इन सब से दूर रहो। लेकिन आज आपको इस वीडियो के बाद ये पता चल जाएगा कि आपको कहां और कितने इन्वेस्टमेंट करना है या निवेश करना है। सबसे पहले तो एक फन फैक्ट जान करके आपका शेयर मार्केट के प्रति इंटरेस्ट को जगाते हैं। आपकी फैमिली में किसी ने विप्रो के शेयर में 10,000 रुपए भी लगाए होते तो आज उन शेयर की कीमत 700 करोड़ रुपए होती। जी हाँ, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि उस टाइम पे 10,000 रुपए होते किसके पास थे। ठीक है, 1,000 तो थे। अगर आपने 1,000 रुपए भी विप्रो के शेयर में लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू 70 करोड़ रुपए होती। तो मार्केट में रिस्क भी है। जिस तरीके से फायदा होता है ठीक उसी तरीके से नुकसान भी होता है। बहुत सारे इनफैक्ट ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिनमें आपने 700 करोड़ रुपए लगाए तो होते, लेकिन आज की डेट में वो 10,000 रुपए हो जाते हैं। तो जितना ज्यादा शेयर मार्केट फायदा करा सकता है उतना ज्यादा नुकसान भी ये शेयर मार्केट करा सकता है। लेकिन नुकसान आपका कम से कम और फायदा आपका ज्यादा से ज्यादा हो, उसी के लिए तो मैं हूं ना। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली बिगिनर्स को होते हैं। तो दोस्तों, ये 7 पॉइंट्स हैं जो कि हर बिगिनर्स को जानने चाहिए। तो पहला सवाल, क्या शेयर बाजार रिस्की है? मैं ये आपसे पूछती हूँ एक बेसिक एग्जांपल के जरिए। बेसिकली जब आप कोई शेयर खरीद रहे हैं तो आप उस कंपनी में छोटी सी ही सही हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, जिससे कि आप उस कंपनी के को ऑनर बन रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर आप किसी दोस्त के बिजनेस में पैसा लगाते हैं या फिर किसी रिलेटिव के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो अगर बिजनेस नहीं चला तो आपके पैसे भी डूबेंगे, और अगर बिजनेस बहुत ज्यादा चलता है तो आपको भी प्रॉफिट होगा। ठीक उसी तरीके से होता है शेयर मार्केट। उसी तरह शेयर बाजार में भी किसी बड़ी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, जैसे कि टाटा की कंपनी में या फिर गोदरेज की कंपनी में या रिलायंस की कंपनी में। अगर कंपनी डूब गई तो आपका पैसा भी डूब जाएगा, और अगर कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई तो आपका पैसा भी बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अपने फैमिली मेंबर या दोस्त के बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, और इस भरोसे पे कि अगर मुनाफा हुआ तो उसमें का कुछ हिस्सा मेरा होगा, और अगर लॉस हुआ तो वो लॉस मैं सहन कर सकता हूँ। आपको ब्याज नहीं मिलेगा, और शेयर बाजार में भी ब्याज नहीं मिलता क्योंकि ये लोन नहीं है। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो डूबती रहती हैं। हाँ, बिल्कुल उनमें लॉस होता है, लेकिन ईचर मोटर्स देख लीजिए, जिन्होंने पिछले 7-8 सालों में बुलेट बाइक की सेल को कई गुना बढ़ा दी, जिससे उनके शेयर्स भी कई गुना बढ़ गए। और ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जिससे कि आपका 1 रुपया 10 गुना 20 गुना तक बढ़ जाएगा। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था विप्रो के बारे में, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि टीवीएस, वो इन पिछले 10 सालों में 10 गुना शेयर्स उनके बढ़ चुके हैं। लेकिन बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो 5 से 6 सालों में आपको बहुत सारे रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इनमें रिस्क तो है और रिटर्न भी ज्यादा है। लेकिन रिस्क मिटिगेशन करने के तरीके हम बता रहे हैं आपको। तो अब आता है दूसरा सवाल कि कितने रुपए से शुरू करना काफी है। स्टॉक मार्केट में आप कितनी पूंजी लगा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे शेयर्स पे निवेश कर रहे हैं और उससे कितना आपको कंसिस्टेंट रिटर्न मिल रहा है। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अगर 1,000 रुपए से महीने से अगर आप शुरू करते हैं
तो मुझे लगता है कि काफी लोग आप अफोर्ड कर सकते हैं। और ये 1,000 रुपया आप हर साल निवेश करते हैं और हर साल आप इसमें 15% तक और बढ़ा, यानी पहले साल आप हर महीने 1,000 रुपया निवेश कीजिए, यानी कि साल के कितने हो गए 12,000। और अगले साल से आप 1,500 रुपए बढ़ा दीजिए, यानी कि 1,150 रुपए निवेश कीजिए। और ऐसे हर साल जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े या फिर एक स्टूडेंट लाइफ से लेकर आप अर्निंग मेंबर बने, तो अगर आप ऐसा करते हैं कि 1,000 रुपए से शुरुआत और 15% का इंक्रीमेंट, और आपको आपके इन्वेस्टमेंट में केवल 15% का ही इंक्रीमेंट मिलता है, तो पर भी आपको 25 साल बाद उन 1,000 रुपए का 1 करोड़ रुपए। तो कीज क्या है? सबसे पहला है कि आपको 25 सालों तक निवेश करते रहना है, और दूसरा कि आपको 15% अमाउंट बढ़ाना है, और तीसरा है कि आपको 15% का रिटर्न आना चाहिए। अगर आपके साथ ये 3 चीजें हुई तो आज से 25 साल बाद 1,000 रुपए से शुरू करके आपके पास 25 करोड़ रुपए होंगे। अब तीसरा सवाल ये आता है कि शुरू करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, या मुझे कहाँ निवेश करना है, कैसे निवेश करना है, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस इसका बहुत ही सिंपल है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। और फिर इसके बाद सारा प्रोसेस जो है ऑनलाइन होता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, या तो आप ग्रो ऐप डाउनलोड कर लो या अपस्टॉक डाउनलोड कर लो। ये ऐसे ऐप्स होते हैं जिसमें आप 0% ब्रोकरेज डिस्काउंट के साथ अपने डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रोकर के चार्जेस बिल्कुल शून्य, 0 के बराबर। तो अब हम आते हैं चौथे सवाल पे कि अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो शेयर बाजार का नाम इतना खराब क्यों है? जाहिर सी बात है कि सबके मन में ये क्वेश्चन आते ही हैं। तो एक सिंपल रीजन बताऊं आप लोगों को, तो ये ना माइंडसेट का ही एक प्रॉब्लम है। आप ही सोचिए कि जब हम एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो क्या हम उसको 3 महीने या 4 महीने में बेच तो नहीं देते हैं ना, उसको हम रखे रहते हैं कि वो इन फ्यूचर हमको डबल से तिबल, 3 गुना से 4 गुना रिटर्न वापिस होगा। और गोल्ड जब हम खरीदते हैं तो उसको कई पुश्तों तक हम संभाल के रखते हैं कि नहीं, आज नहीं तो कल ये इसका रेट जो है बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे कि हम प्रॉपर्टी को बढ़ाने का टाइम देते हैं, ठीक उसी प्रकार हमको शेयर भी बढ़ाने का टाइम। लेकिन आपको भी आपके दोस्त यही बोलेंगे कि शेयर बाजार में आ जा और रातों रात मैंने तो 40,000 रुपए कमाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोई भी रातों रात अमीर नहीं बन सकता। या तो आप लॉटरी के थ्रू बन सकते हो या फिर आप जुआ खेल के अमीर बन सकते हो। शेयर मार्केट इन सारी चीजों के लिए नहीं बना है। तो शेयर बाजार में अगर आप उसमें जुआ जैसे खेलेंगे, जिसमें कि आप कंपनी के ऑनर बनने जा रहे हैं और आपको उस कंपनी के ना मैनेजर के बारे में पता है, ना उसके बिजनेस मॉडल के बारे में पता है, तो ऐसे में तो आपको नुकसान होगा ही। तो इसी तरीके के लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में 1-2 रुपए वाला पैनी स्टॉक ले लेते हैं, यही सोच करके कि थोड़े बहुत तो पैसे आ ही जाएंगे। लेकिन क्या मतलब, इसी चक्कर में वो पूरी तरीके से डूब जाते हैं। उन स्टॉक्स के कोई रिटर्न्स नहीं आते हैं। जब वो ये सोचते हैं ना कि ये 1 का 2 हो जाएगा, लेकिन क्या होता है कि वो 1 का 2 तो होता ही नहीं। तो आप जब बाजार में आ रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि ये बाजार आपको रातों रात अमीर बना देगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 18 से 20% रिटर्न ही आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, और इससे ज्यादा रहा तो वो आपका बोनस है। यानी 18 से 20% अगर आपको रिटर्न मिलता है ना, तो आपका हर 4 साल में पैसा जो है डबल होगा। जो बैंक के एफडी से अगर हम कंपेयर करें, तो बैंक के एफडी में क्या होता है, 10 से 11 सालों में पैसा डबल होता है। उसकी कंपैरिजन तो ये सही है ना कि 4 सालों में हमारा पैसा डबल हो जा रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इससे ज्यादा लालच करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा, और हाँ, बगल में आपके बेल आइकन आ रहा होगा, उसको जरूर क्लिक करिएगा, ताकि नेक्स्ट मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए।